देखना उसमें सही आ रहा है क्या। कैसा आ रहा है? सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। नॉर्मली आप लोग कहते हैं कि सर हमेशा लेट आते हो, और आज 2 से 4 मिनट 5 मिनट जल्दी हूँ। कुछ दिनों से हमारा लाइव सेशन नहीं हो पाया। उसके पीछे मैंने आपको बताया था, एक तो फूड पॉइजनिंग हो गया था, 4 से 5 दिन परेशान रहा, और इसके अलावा घर का भी काम था, और इस वजह से लाइव भी नहीं हो पाया, और जो हमारे कोर्स की बात थी वो भी मैं नहीं कर पाया। सही चल रहा? आवाज़ आ रही है आप लोगों तक? वेरी गुड इवनिंग सभी को। आवाज़ आ रही है? आप लोगों की हर तकलीफ के बारे में बात करूंगा, आपकी हर बात करूंगा। ये मत समझिएगा कि धीर सर केवल सेलेक्टेड बच्चों के साथ रहते हैं। सिलेक्शन होना एक बहुत बधाइयां और शुभकामनाओं के पात्र हैं वो, लेकिन जिनका नहीं हुआ है सबसे पहले मैं उनके साथ हूं, जिन्होंने बहुत मेहनत की और किसी वजह से उनका स्कोर उतना अच्छा नहीं हुआ। आप कभी भी इस बात को याद रखिएगा। मैं हमेशा मानता हूं, मैंने हर समय आपको मोटिवेट किया, हर समय आपको बताया कि गवर्नमेंट जॉब कितनी जरूरी है, लेकिन मैं आज फिर आप लोगों को कहता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जीवन खत्म हो गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने संघर्ष से हार मान ली हो। बहुत अवसर होंगे। मैं फिर बोल रहा हूं, हिम्मत हार जाना ये दुनिया का सबसे कायराना कदम होता है। आप में से बहुत इंटेलिजेंट बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत उम्मीद की होगी। बहुत इंटेलिजेंट की बात कर रहा हूं मैं, वो बहुत जीनियस बच्चे हैं, लेकिन वो सिलेक्ट नहीं हो पाए या वो स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत बार मैंने देखा है। मेरे साथ मेरे ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको बहुत ऊंचे पद पे होना चाहिए था, वो एक आज नॉर्मल जिंदगी में नहीं जी पा रहे हैं। तो इस बात को सबसे पहले उन बच्चों के लिए मैं कहना चाहूंगा जिनका स्कोर अच्छा नहीं हुआ है, और जिनको लेकर ये मन में ये लग रहा है कि सर जीने नहीं दे रहे घर वाले आज, सर किसको क्या जवाब दें। मुझे लगता है कि शायद ये मन स्थिति सबसे खराब होती है कि दीपावली सामने है, आज धनतेरस है, कल छोटी दिवाली है, परसों दीपावली है। रोशनी से जगमगाने वाला त्योहार आज 30,000 बच्चों के जीवन में बहुत बड़ी रोशनी लेके आया है, लेकिन बाकी कितने बच्चे बच गए? बाकी तो बहुत सारे बच्चे बच गए। शायद उनकी जिंदगी में कहीं ना कहीं अंधेरे का सा उनको एहसास हुआ होगा। मैं सबसे पहले उन बच्चों के लिए कहूंगा कि इस अंधेरे के आगे, इस तम के आगे हार मत जाना। ये दीपावली अच्छी नहीं गई मान लीजिए, या इस दीपावली पे जो खुशी नहीं मिली वो अगली होली या अगली दीपावली पे जरूर मिलेगी। ये धीर सर का विश्वास याद रखिएगा। हमेशा मोटिवेट किया है। इस मोटिवेशन की ताकत है कि आज किसी भी कोचिंग से ज्यादा मेरे से पढ़ा हुआ बच्चा, मेरे से प्रेरित बच्चा सिलेक्टेड हो रहा है। सुबह से लेके इतने मैसेज हैं, 130 प्लस, 135 प्लस, 140 प्लस। ये मेरे से पढ़े हुए बच्चे ऑनलाइन यूट्यूब पर कैसे भी वो आज मैसेज कर रहे हैं। ये मोटिवेशन की ताकत है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, बहुत बड़े बड़े बरगद की तरह फैले हुए हैं, लेकिन शायद आज वो रैंक के लिए तरस रहे होंगे। मुझे तो तरसने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने जो काम किया मैंने अपनी ईमानदारी निष्ठा से किया। मुझे बदले में, मैंने आपको कहा था, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यूट्यूब पे ऐड भी इसलिए बंद किए थे, मुझे लगा कि तुम लोग डिस्टर्ब हो जाओगे। कुछ बच्चे होते हैं और हर जगह नेगेटिव होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके खिलाफ नेगेटिव कमेंट्स नहीं होंगे। इसका मतलब आप तो भगवान बन गए, तो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं उन सभी बच्चों को, सबसे पहले उन बच्चों को जो इस जंग में कहीं ना कहीं अच्छा नहीं कर पाए, मैं उनको कहूंगा कि फिर से जीतोगे तुम, और डेफिनेटली जीतोगे। याद रखना, कई बार
छोटी वैकेंसीज में नहीं होता और बड़ी वैकेंसीज में हो जाता है। तो स्कूल लेक्चरर और सेकंड ग्रेड दोनों आप लोगों का इंतजार कर रही हैं कि तुम कुछ बड़ा करोगे। ये याद रखना, मैंने पहले भी कहा था कि धीर सर का थर्ड ग्रेड में नहीं हुआ था और फिर स्कूल लेक्चर में हुआ। मैं यही कहूंगा कि शायद हो सकता है कुछ अच्छा होने के लिए हुआ हो, तो तनाव नहीं लेना है। मैं बधाई दूंगा आज हमारी स्टूडेंट वर्षा चौधरी को, नागौर से हैं। सुबह कॉल किया, बहुत इमोशनल तरीके से उस बच्चे ने बात की कि सर घर की परिस्थितियां, छोटी सा बच्चा, उसके बावजूद सर मैंने मेहनत की है और आपकी किताब को 20 बार पढ़ा। उस वर्षा चौधरी को ऑल राजस्थान में सेकंड रैंक के लिए दिल की गहराइयों से बधाइयां। श्रुति भारद्वाज जो भीलवाड़ा से हैं, उनके पापा और उसने दोनों ने मेरे से बात की और बहुत खुश थी वो बच्ची। और मैंने आपको पहले भी कहा है कि जिंदगी का बड़ा गोल्डन अवसर होता है। ये आज वर्षा और श्रुति भारद्वाज जैसे बहुत सारे बच्चों के पास, मैं सब बच्चों के नाम तो नहीं ले पाऊंगा क्योंकि आज लगभग 250 से 300 नए कॉन्टेक्ट मैंने सेव किए हैं। आज 250 से 300 बच्चों के नंबर मैंने सेव किए हैं जो 135 प्लस बच्चे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि वो सब सिलेक्ट होंगे। और मैंने कहा था कि मेरे फोन में नंबर उसी बच्चे का सेव होगा जो प्रूव कर देगा। इसका मतलब ये नहीं है कि जो बच्चे बच गए उनके नंबर धीर सर के पास नहीं है, मेरे दिल में है तुम्हारे नंबर। लेकिन ये मेरा एक मोटिवेशन का तरीका था कि मैं नंबर तुम्हारे तभी सेव करूंगा, मैं तुम्हें बधाई तभी दूंगा जब तुम इस संघर्ष को हार नहीं जाओगे। आज यही थीम रखी थी मैंने, संघ प्लस हर्ष, यानी संघर्ष के साथ हर्ष है। ये जिंदगी का सबसे बड़ी थीम है, यानी बिना हर्ष के संघर्ष भी नहीं है। तो इसमें अपना आनंद है। इसको लेकर आपको कहीं भी यह सोचने की आवश्यकता नहीं है कि सर क्या होगा, कहीं हार जाएंगे, कहीं मन में निराशा है। दुनिया कहेगी, आपको डर भी लगेगा, लेकिन फिर से खड़े होने की ताकत तुम में है, जीतने की ताकत तुम में है। लोगों को, उन लोगों को जो आज तुमसे कहीं ना कहीं व्यंग्यात्मक टिप्पणी कर रहे हैं, उनकी उन टिप्पणियों को बदलने की ताकत तुम में है। आज जिनसे तुम्हें नजरें झुकानी पड़ रही हैं, उन लोगों के सामने एक प्राउड भरी फीलिंग्स के साथ खड़े होने की ताकत तुम में है। हर उस व्यक्ति को जवाब देने का दम तुम में है जो आज तुम पे हंस रहा होगा। वो चाहे वक्त हो सकता है, वो भाग्य हो सकता है, वो परिस्थितियां हो सकती हैं, हर चीज को तुम जवाब दे सकते हो। मैंने फिर कहा है, मैंने अपने लाइफ स्टोरी से भी आपको ये चीज बताई थी कि जिंदगी में सबसे बड़ा संघर्ष ही होता है, वो एक दिन आपको उन ऊंचाइयों पे लेके जाता है। बहुत से बच्चों की बातें हैं, सर क्या रहेगा 140 ओनली डाउट सीरीज से दया शंकर जी। मैंने फिर कहा आपको कि मुझे नहीं पता मैंने कहां और किसका योगदान दिया है, और ना मैं आज श्रेय लेना चाहता हूं, मैं नहीं लेना चाहता आज। हां, मैंने बातें जरूर शेयर की हैं कि श्रुति भारद्वाज हमारी स्टूडेंट है थर्ड रैंक, वर्षा हमारी स्टूडेंट है। उन दोनों बच्चियों ने चल के किया, मुझे तो पता भी नहीं था, मैं तो कॉल अटेंड नहीं करता हूं कि सर हमारा कॉल अटेंड कीजिए। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे, मैं आज श्रेय नहीं ले रहा हूं बच्चियों का। आज हो सकता है कि जो बच्चे सिलेक्ट हो गए हैं, कोचिंग वाले उनके पास फोन कर रहे होंगे कि हमारा नाम लीजिए और कीजिए। ये होता है, सफलता के साथ सब खड़े होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति है सफल हो जाता है उसके साथ कोई नहीं खड़ा होता है। जो हार जाता है उसके साथ कोई नहीं खड़ा होता है, उससे पूरी दुनिया रूहें तोड़ लेती है, घर वाले रूहें तोड़ लेते हैं कि नहीं हुआ ना, पड़ोसी का हो गया, उसका हो गया, तेरा क्या हुआ। वो वक्त सबसे कठिन होता है। सबसे कठिन वक्त वो होता है कि जब तुम्हें सबसे अधिक किसी के साथ की जरूरत पड़ती है, उस समय तुम्हारे साथ नहीं होता, क्योंकि सफल अभ्यर्थी के साथ हर खड़ा होता है। धीर सर भी खड़े हो जाएंगे, मैं भी कर दूंगा, मेरा स्टूडेंट है, मुझे प्राउड है। जैसे मैंने कहा कि श्रुति भारद्वाज मेरी स्टूडेंट है, वर्षा मेरी स्टूडेंट है, सेकंड और थर्ड रैंक हमारे बच्चों की है। ऐसे बहुत सारी रैंक्स हो सकता है कि मेरे से पढ़े हुए बच्चों की है, बहुत सारी रैंक्स हो सकती है जिनसे मेरा संपर्क नहीं हुआ, मैं कॉल अटेंड नहीं कर पाया। आज मैं उनके साथ हूं, लेकिन याद रखना मैं सबसे अधिक उन बच्चों के साथ हूं जो बच्चा आज हारा है, जिस बच्चे की उम्मीदें टूटी हैं, जो बच्चा कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हुआ है कि सर पता नहीं पेपर आउट हो गया था, क्या हो गया था। मैं उन गहराइयों में नहीं जाना चाहता। मैं एक ही बात जानता हूं, एक ही वाक्य जानता हूं, विल पावर इज ए बेसिस ऑफ सक्सेस। ये धीर सर का स्टेटस है और ये तुम्हारी जिंदगी का स्टेटस बन जाना चाहिए कि विल पावर इज ए बेसिस ऑफ सक्सेस। बनेगा, तुम जीतोगे।
लेकिन उस जीतने के लिए पहली चीज यह है कि आज तुम्हें घायल किया होगा रिट के रिजल्ट ने, इस घायल को दहाड़ना है, इस घायल को दौड़ना है और इसका जवाब देना है उस वक्त को जो आज तुम्हारे साथ नहीं था। लेकिन याद रखना, कल वो वक्त तुम्हारे सर पे होगा, सरताज बन के बोलेगा कि हां उस दिन तुमने हिम्मत नहीं हारी थी, तुम जीत जाओगे। मैं फिर कह रहा हूं, सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन नहीं होता बच्चे का, फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन नहीं होता 20-20 हजार की भर्ती में, और वही बच्चा केवीएस की एग्जाम देता है, डीएसएसबी की एग्जाम देता है और 20 वैकेंसियां होती हैं और सिलेक्ट हो जाता है। कभी भी वैकेंसीज की संख्या पे सिलेक्शन डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है कितनी ताकत, कितनी हिम्मत, कितने जज्बे से तुम तैयारी कर रहे हो। सभी सफल अभ्यर्थियों को, जो भी 130 प्लस बच्चे हैं, वो निश्चित रूप से सिलेक्शन की दौड़ में हैं, निश्चित रूप से सिलेक्शन की दौड़ में हैं। रिजर्व्ड जो कैटेगरियां रहेंगी वहां 5 से 7, 8 नंबर कम आ जाएंगे, लेकिन लेवल फर्स्ट में मेरिट ज्यादा जाएगी। इंग्लिश की मेरिट मैंने पहले भी अनुमान बताया था, आपको लगभग 122 से 127 के बीच में इंग्लिश की रह सकती है। एसएसटी और हिंदी की वही 125 प्लस मैंने बताई थी। रिजर्व्ड कैटेगरी की थोड़ी बहुत कम आ सकती है, बाकी जनरल कैटेगरी में आप 128 से नीचे हैं तो मुझे नहीं लगता कि एसएसटी और हिंदी में कहीं ना कहीं चांसेस हैं, क्योंकि हमने सर्वे भी कराया था टेलीग्राम पे, जो हमारा 88-82 हजार का 80 हजार का चैनल है उस पर। और इसके अलावा जो बच्चों के मेरे पास फीडबैक आए उसके आधार पर मैं अनुमान लगा सकता हूं। सर 126 प्लस, देखो आप कैटेगरी में हैं तो आप बहुत अच्छा करेंगे। देखिए बहुत अच्छी बात है, एज कभी मायने नहीं रखती है। एक चीज हमेशा याद रखें, आप 35 साल के हैं, 20 साल के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक हो सकता है 18 साल का बच्चा सिलेक्ट हो जाए। आज एक बच्चा था अपना 19 वर्ष का, उसके 139 नंबर हैं तो सिलेक्ट हो गया। वो जिंदगी में ये कहीं ना कहीं हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपकी उम्र ज्यादा होगी तो आप हार जाओगे, आप बहुत बेटर कर पाओगे। कोर्स स्टार्ट करें, इसको लेक्चर का मैं कर दूंगा। अभी मैंने कहा था कि मेरे फूड पॉइजनिंग हुआ था, मैं दिल्ली गया था, उसके बाद तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी, उल्टी दस्त शुरू हो गए थे। और मेरा खुद का घर, मैंने आपको बताया था कि सिक्कर में मैं घर बना रहा हूं, तो उसका भी थोड़ा सा काम था और इस वजह से मैं नहीं कर पाया। अभी मैं जल्दी कर दूंगा। और बताएं विकलांग क्या है? देखिए अब इन चीजों पे मत बल दीजिए सर, रैंक वाले पता नहीं उन्होंने पेपर लिया होगा, वो लिया होगा, जरूरी नहीं होता ऐसा। कुछ लोगों के पास पेपर पहुंचने से ऐसा नहीं कि सभी रैंक वाले। अब जैसे उस बच्ची से मैंने दोनों से बात की, मुझे नहीं लगा कि श्रुति भारद्वाज हर क्लास में टॉपर रही है। मेरा स्टूडेंट मुझे नहीं लगता, मेरा स्टूडेंट जो मुझे नहीं लगता कि वो कभी ऐसा कदम उठाएगा, ये मेरा अंतर्मन कहता है। वर्षा से मैंने बात की, वर्षा भी कहीं ना कहीं उस बच्ची का संघर्ष बहुत गजब का है। बाकी हो सकता है किसी ने लिया हो, मुझे नहीं पता पेपर आया कि नहीं आया जो भी हुआ है, लेकिन आप हर बच्चे के प्रति नेगेटिव मत बनिए। कुछ चंद लोग ऐसे होते हैं और वो जिंदगी में कभी सुखी भी नहीं हो सकते। कोई पेपर लेके भी सिलेक्शन लेता है, याद रखना, ईमानदारी से बात याद रखना, कभी नौकरी पूरी नहीं कर पाएगा, ये धीर सर लिख के देते हैं। जिसने चीटिंग करके कुछ भी पाया हो वो कभी पूरी नौकरी नहीं कर पाएगा, चाहे कुछ भी हो। आदमी सबको झुकला सकता है, अपने आप को जवाब नहीं दे सकता। आपने गलत किया है, आप में ग्लानि का भाव एक दिन इतना चरम पे होगा कि वहां कुछ गलत होगा। तो इन चीजों को छोड़िए। अब आपको कुछ मिलने वाला भी नहीं है कि आप आरोप प्रत्यारोप करेंगे, सर ऐसा हो गया वैसा हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे बेटर क्या करना है, मुझे जवाब कैसे देना है इस जमाने को। ये जमाना तो आपसे जवाब मांगेगा ना। ये तो युक्तिकरण हो जाएगा कि साहब ऐसा हो गया था। युक्तिकरण से आप जवाब नहीं दे सकते, हमें जवाब देना है अपनी मेहनत से, अपने संघर्ष से। और मैं फिर कह रहा हूं, आप में से कुछ बच्चे हो सकते हैं कि सर आप आज सफलता की श्रेय की बात कर रहे हैं। हां मैं ले रहा हूं श्रेय, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि मैं हर उस बच्चे के साथ खड़ा हूं जो गिरा है कहीं ना कहीं। मैं उसको उठाने की ताकत भी रखता हूं और उठा के आगे पहुंचाने की भी ताकत रखता हूं। ऐसा नहीं हूं, याद रखना, पहले भी कहा था प्रोफेशनल नहीं हूं। कुछ बच्चों ने कहा कि सर आपत्तियों के लिए मैटर नहीं दिया, टेलीग्राम पे मैंने मैटर नहीं डाला। लास्ट दिन ही चाहे मेरी तबीयत खराब होने के बावजूद मैंने आपको प्रूफ्स भेजे थे और लगभग आंसर की जो चीजें थी वो थी। अब साइकोलॉजी एक ऐसा विषय है जहां कुछ आत्मनिष्ठा हो सकती है। कोशिश पूरी करता हूं, जी जान से करता हूं। आरपीसी की हर भर्ती में आगे रहा हूं, उसका रीजन ये है मेरी मेहनत, आप लोगों का संघर्ष, आप लोगों का साथ। अब कुछ चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं है तो वहां आप कहने लग जाते हो सर ऐसा हो गया वैसा हो गया। खैर वो अपनी एक तरीका है।
फर्स्ट ग्रेड सर, फर्स्ट ग्रेड वाला एग्जाम डेट, देखिए मुझे लगता है कि हर एग्जाम बहुत जल्दी होंगी। आपको नहीं लगता कि इतना जल्दी रिजल्ट आना, भर्तियों की घोषणा करना, सरकार कहीं ना कहीं आपको व्यस्त रखना चाहती है कि आपको सोचने का समय नहीं मिले, क्योंकि युवा वर्ग को जब सोचने का समय मिलता है तो वो कमियां निकालता है। और राजस्थान की वर्तमान सरकार ये चाह रही है कि हमें वापस सत्ता में आना है, तो इन युवाओं को इतना व्यस्त कर दो इस नौकरियों में। कभी पुलिस की वैकेंसी आ रही है, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी जल्द जल्द आ जाएगी आपके सामने, और आप भूल जाओगे कि साहब रेट में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, आप लग जाओगे। मतलब सरकार का उद्देश्य यह है कि आपके दिमाग को खाली नहीं रखना है, आपको खाली नहीं रखना है। तो आप ये मत सोचिए कि सर फर्स्ट ग्रेड की डेट कब आएगी, सेकंड ग्रेड डेट क्या आएगी। हो सकता है कि आपके सामने कह दे कि साहब फरवरी में दोनों एग्जाम्स हैं, मार्च में अप्रैल में दोनों स्कूल लेक्चर और सेकंड ग्रेड एग्जाम में क्या करोगे। आपके पास तो बहाने सब रह जाएंगे, सर रिट में ये हो गया वो हो गया, कुछ नहीं बचेगा। हो सकता है कि रिट की 20,000 की वैकेंसी और निकाल दे। मैंने क्या कहा, सरकार के लिए इस समय, सभी सरकारों के लिए सत्ताएं मुख्य हैं, और जहां सत्ता मुख्य उद्देश्य बन जाता है वहां कुछ भी घोषणाएं हो सकती हैं, और घोषणाओं की क्रियान्विति के लिए कुछ भी हो सकता है। याद रखना, यह समय निकल जाएगा, तुम फिर कहोगे, तुम आरोप प्रत्यारोप में रह जाओगे, तुम टीचर्स के खिलाफ बोलते रहोगे, कोई उस बच्चे के खिलाफ बोलता रहेगा, कुछ ऐसा बोलता रहेगा, ये बोलने वाले रह जाएंगे। और जो बच्चा चुपचाप इस समय गहनता के साथ फिर से एक नया टारगेट बना के खड़ा हो जाएगा, वो लग जाएगा। इतनी सारी वैकेंसियां आपके सामने पिछले 6-7 महीने में आ जाएंगी। मैंने कह दिया कि उद्देश्य क्या है, आप लोगों को व्यस्त रखना, आप लोगों के दिमाग में नेगेटिव विचार नहीं आने देना, ये सरकार की एक व्यू रचना होती है। तो समझ लीजिए, जो हुआ वो हो गया, लेकिन आगे मुझे बेटर कैसे करना है, आगे किस रणनीति के साथ करना है। मैंने तो कोई जादू नहीं किया, आज इतने सारे बच्चे मेरे सिलेक्ट हो रहे हैं, आज इतने सारे बच्चों के 140+ मेरे से पढ़ा हुआ, मेरे से मोटिवेटेड बच्चे के आ रहे हैं। ताकत किसकी थी, मैंने केवल जगाया था, मैंने केवल एक चिंगारी दी थी, इस तरह मोटिवेशन था। याद रखना, जिंदगी बदलती भी यहीं से है, जिंदगी चरम पे भी यहीं से पहुंचती है, जिंदगी खड़ी भी यहीं से होती है। तो याद रखना, जो हुआ वो हो गया, अब फिर से अच्छा करना है। ये मेरे से वादा कीजिए, ये मेरे से वादा कीजिए, अपने आप से वादा कीजिए, डेफिनेटली हम जीत जाएंगे। बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किया कि सर मेरी तैयारी अच्छी नहीं थी, लेकिन आपका इस स्लोगन हम जीत जाएंगे से मैंने अच्छा पेपर दिया, पॉजिटिव पेपर दिया, और मेरे 136 नंबर आ रहे हैं, मेरे 139 नंबर आ रहे हैं। पढ़ाई तो सभी ने की, लेकिन धीर सर के बच्चों में क्या था, धीर सर के बच्चों में फर्क इतना था कि उसमें पॉजिटिव वाइब्रेशन था, उनमें मोटिवेशन था, उनमें जुनून था। ये धीर सर के स्टूडेंट्स में फर्क है, बाकी कुछ नहीं है। कोई अच्छा पढ़ा देता है, कोई खराब पढ़ा देता है, कोई ज्ञानी बहुत होता है, कोई नहीं होता। मैं तो फिर हमेशा कहता हूं, मैं दुनिया का सबसे बड़ा अज्ञानी हूं। याद रखना, मैं भी कोई ज्ञानी नहीं हूं, मुझे बहुत सा ज्ञान है, अब बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूं। और मैं आपको भी कहता हूं, जिंदगी में एक ही बात याद रखना कि कभी ज्ञान होने से आप जिंदगी बड़ा नहीं बनता है, आदमी बनता है विनम्रता के साथ आगे बढ़ने से, अपने जुनून से आगे बढ़ता है, इच्छा शक्ति से आगे बढ़ता है। और मैंने हर चीज वैसे प्राप्त की है, और तुम भी चाहते हो कि इस दुनिया को जवाब देना है। आज उन लोगों के सामने मुझे गर्व से सर खड़ा करना है, तो वैसा करना पड़ेगा साहब, करना पड़ेगा। सीकर ऑफलाइन बैच जल्दी शुरू करूंगा, दीपावली के बाद कोई जगह मिल जाए, उसके बाद कोई हॉल वगैरह मिल जाएगा, उसके बाद ऑफलाइन बैच शुरू कर दूंगा। ऑनलाइन मैं शुरू कर रहा हूं। सर जी आपत्ति वाले क्वेश्चन की सही से जांच, आपत्ति वाले क्वेश्चन की सही से जांच नहीं की तो मान लीजिए आपके सामने एक ऑप्शन है कि आपको लगता है कि अभी क्या होगा, अभी तो इन्होंने नंबर जारी कर दिए, अपने अकॉर्डिंग आंसर की इन्होंने जारी कर दी फाइनल के साथ, ये फाइनल है। अब ये क्या करेगा, माध्यमिक प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, जो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में समन्वित कर दिया गया है, वो एक विज्ञप्ति निकालेगा कि साहब इस जिले में इतनी वैकेंसियां खाली हैं, आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अब उसमें मेरिट के अकॉर्डिंग जिनके जैसे नंबर हैं, वो भर्ती वो है, ये भर्ती नहीं है, ये रिट है। अब रिट के बाद क्या होगा, निदेशालय एक विज्ञापन जारी करेगा प्रत्येक जिलों की रिक्त सूची के साथ, और वहां आपको आवेदन करना है। अब मान लीजिए आपको लगता है कि मेरे 129 नंबर हैं, 128 नंबर हैं, और 131 नंबर पे सिलेक्शन हो रहा है, मेरे 2% गलत मान लिए गए आरबीसी बोर्ड ने, तो क्या करूं। तो उसके पास ऑप्शन ही बचता, आप कोर्ट में जाइए, उस कोर्ट में उसका प्रूफ लगाइए कि साहब ये देखिए इस प्रश्न का उत्तर गलत माना गया है। यदि आपका प्रश्न कोर्ट उसको स्वीकार कर लेता है तो हो सकता है चाहे आपको 3 साल बाद में पोस्टिंग मिले, लेकिन वो 3 साल का पेमेंट सहित आपको पोस्टिंग मानी जाएगी आपकी, याद रखना।
तो इतना निराश मत हो, आपके पास कोर्ट भी ऑप्शन है। जिन प्रश्नों के ऊपर आपको लगता है कि आंसर सही नहीं माना है, वहां प्रूफ के साथ कोर्ट में पहुंच सकते हैं, याद रखना। लेकिन उन्हीं के लिए जहां आपको लगता है कि बेस्ट है, क्योंकि अप्लाइड पर्सन का आंसर आरबीसी बोर्ड ने अपने अकॉर्डिंग माना है। अब अप्लाइड पर्सन की लैंग्वेज सही मिले कि नहीं मिले आपको किताब में, यह बड़ा चैलेंज होता है। तो यह बात है। सर जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। देखिए मैंने आपको फिर कहा है 130 प्लस जो भी बच्चे हैं वो सभी सिलेक्शन की दौड़ में हैं। निश्चित रूप से यदि उनके बीए में नंबर अच्छे हैं सेकंड लेवल में, तो सभी सिलेक्शन की दौड़ में हैं। लेवल फर्स्ट में मैं यही कह रहा हूं, 130 प्लस वाले बच्चों को अपने आप को सेफ जोन में मानना चाहिए। बाकी 130 से कम वाले बच्चे यदि किसी कैटेगरी विशेष में हैं तो वो सिलेक्शन की दौड़ में हैं। और मैंने आपको फिर कहा है कि सिलेक्शन की दौड़ में है या नहीं है, क्या फर्क पड़ता है। यदि आप सिलेक्टेड भी हैं तो भी मुझे सेकंड ग्रेड स्कूल लेक्चर की तैयारी करनी है, और यदि मैं सिलेक्टेड नहीं हुआ हूं तो मुझे दुगने जोश से करनी है। ऑप्शन खूब सारे हैं। लेवल फर्स्ट वाले बच्चों के सामने ऑप्शन वीडियो है, राजस्थान पुलिस है, या जो केवीएस और इनकी जेबीटी की जो वैकेंसियां आती हैं वो आपके सामने वैकेंसियां हैं, और रिट फिर आ रही है। मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं, सरकार जाते जाते 20,000 पदों पे एक थर्ड ग्रेड भर्ती और करके जाएगी। ये तय मान के चलना। ये सरकार के माइंड में है कि सत्ता में आना है तो ऐसा करना पड़ेगा, और ये सरकार 20,000 की ग्रेड और निकाल के जाएगी। आपसे मैं डेफिनेटली आज ये बात को नोट कर लेना। अब इन चीजों को थोड़ा सा बनाइए, माइंड में लेके आइए, इतना हताश मत होइए सर क्या होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा। मेरिट मैंने बता दी, रिट लेवल फर्स्ट में 130 प्लस सेफ जोन में है, बाकी विशेष कैटेगरियां उनके नंबर थोड़े कम रह जाएंगे। और सबसे बड़ा रिट लेवल फर्स्ट का डिपेंड करेगा। देखिए अभी तो वैकेंसीज की संख्या डिसाइड नहीं की, तो अनुमान बता रहा हूं मैं, एक कयास बता रहा हूं कि ऐसा होना चाहिए, जो हमने सर्वे किया, जो बच्चों के मेरे पास कॉल आए। बाकी सबसे बड़ा चीज तो होगा रिट क्लास वर्गीकरण होगा, कितनी वैकेंसियां लेवल फर्स्ट की आती हैं, लेवल सेकंड की आती हैं। बीएड वालों को लेवल फर्स्ट में शामिल किया जाता है कि नहीं किया जाता है। बीएड वाले लेवल फर्स्ट में शामिल होते हैं तो निश्चित रूप से मान के चलिएगा कि रिट लेवल फर्स्ट की मेरिट ज्यादा जाएगी, अप्रत्याशित जा सकती है, ये याद रखना। और लेवल सेकंड में मेरिट इंग्लिश में कम रहेगी, बाकी तो लगभग इतनी रहेगी, क्योंकि वैकेंसीज की संख्या कितनी है। एसएसटी हिंदी में लगभग 3 से 3500, 4000, 5000 ये वैकेंसी आती हैं। अब मान लीजिए वो 8 से 10,000 आ गई तो मेरिट कम रह जाएगी। तो वैकेंसीज की संख्या पे डिपेंड करता है। मैं एक कयास बता रहा हूं, ये कभी नहीं हो सकता कि मैं पहले से बता दूं इतनी मेरिट। ये एक अनुमान होते हैं कि बच्चों के ऐसे नंबर आ रहे हैं तो ये मेरिट रहनी चाहिए। लेकिन अभी तो अपने पास वर्गीकरण ही नहीं है, किस कैटेगरी कितनी सीटें आएंगी, लेवल सेकंड में सब्जेक्ट की कौन सी कितनी सीटें आएंगी, ये तो सब एक अनुमान है, कयास है कि भाई हमने एक सोच सकते हैं कि 135 प्लस जिस बच्चे के नंबर आ गए वो लगभग सिलेक्शन की दौड़ में है, ठीक है। लेकिन बच्चों के ऐसे ऐसे नंबर आ रहे हैं, 148 नंबर आ रहे हैं, तो ये कभी सोचा नहीं था, आज तक हुआ नहीं है। नीट में आ सकते हैं, नीट में 720 में 720 नंबर आ गए, लेकिन रिट में 148 नंबर आ रहे हैं, तो हमें लगता है कि सर ऐसे कैसे हुआ, ऐसे कैसे आ सकते हैं। भाई जमाना बदल चुका है, पहले नहीं आते थे, अब आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। नीट में जब 720 में 720 आ रहे हैं तो नीट और रिट आजकल एक हो रही है। देखो नीट का रिजल्ट कल आया, रिट का आज आया, कितना गजब का संजोग चल रहा है। नीट और रिट आजकल बराबर हो रही है। डॉक्टर बनना एक सपना होता है, लेकिन आज के टाइम में थर्ड ग्रेड को मास्टर बनना भी बड़ो सपना है, क्योंकि जनसंख्या बहुसंख्या यही है। यहां सब कैटेगरी के लोगों के बीच संघर्ष है, कम से कम नीट में तो एक विशेष कैटेगरी के बच्चों में संघर्ष है। तो नीट रिट को नीट से बड़ा मानिए आप, कुछ भी हो सकता है। स्पेशल एजुकेशन स्पेशल टीचर्स के अंतर्गत और कम आ जाएगी। बीएड सेकेंड ईयर वालों का सर क्या होगा। देखिए अभी तो मैंने कहा कि निदेशालय की वैकेंसी निकलेगी, उसके समय तक आपके पास डिग्री होनी चाहिए, तो उसमें कितना समय लगता है उस पर डिपेंड करेगा। बाकी ये भी चीजें कयास हैं। सर बीएड सेकंड वालों को शामिल किया कि नहीं किया, अरे दबाव बनाओ जिंदगी में। आजकल तो सरकार को सत्ता में आना है, बड़ी संख्या दिखाओ, कुछ ना कुछ समाधान निकाला जाएगा। इतनी दबाव में सरकार, जब बहुमत नहीं होता ना, सरकारों का बहुत दबाव में होती हैं, तो अपनी ताकत को दिखाइए, सब कुछ बेटर होगा। दिव्यांगों की कट ऑफ नीचे रहेगी। मैंने कहा कि अभी तो वैकेंसीज का भी नहीं पता है, तो अभी इन चीजों की सोचिए मत आप। अभी तो ये सोचिए कि नंबर बहुत अच्छे आ गए, कम आ गए, कम आगे उनको अच्छा करना है। आगे वाले वैकेंसियों में ज्यादा आगे उनको ये करना है कि मुझे और ऊपर जाना है, स्कूल लेक्चर, कॉलेज लेक्चर, नेट की तैयारी करनी है और कुछ करना है, तो उस पे सोचिए। अभी आपको ये नहीं सोचना चाहिए क्या होगा। भाई जो 135 प्लस है वो डेफिनेटली सिलेक्शन लेगा। बाकी बच्चों के ऊपर ये कि सीट की संख्या क्या है, विषय की कौन सा है, इन सब चीजों पे डिपेंड करेगा।
तो अभी इन चीजों के ऊपर ज्यादा आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। सब खत्म हो गया मेरा, ये सबसे बड़ी बात है। 2% सबसे बड़े गंदे होते हैं। सर अब क्या करें, अब क्या करें? मैंने कहा कि रिट बड़ी एग्जाम थी, लेकिन अब क्या करें का मतलब है सर कुछ ऑप्शन ही नहीं बचा है। अरे मैं जिस दिन ये सोच लेता 2009 की थर्ड ग्रेड भर्ती को कि अब मैं क्या करूं, तो क्या आज मैं आप लोगों के सामने मार्गदर्शक बन पाता? सर सब कुछ खत्म हो गया। कितनी गंदी लाइन है, जब तक जीवन है इससे बड़ी सुंदरता कुछ नहीं हो सकती। अरे आपके पास जिंदगी अपने हाथ में है, तुम कुछ भी कर सकते हो। यार सब कुछ कैसे खत्म हो सकता है? एक रीट तुम्हारा सब कुछ खत्म कर सकती है, इसका मतलब तुम बहुत कमजोर इंसान हो। मानता हूं तुम्हारी उम्मीदें थी, मानता हूं तुम्हारे मम्मी पापा की उम्मीदें थी, तुम्हारे सपने थे, बिखर सकते हैं, टूट सकते हैं सपने, लेकिन सपने तुम्हारी जिंदगी को खत्म नहीं कर सकते। सपने तुम्हारी सांसों को नहीं तोड़ सकते, और जब तक सांसें नहीं टूटती हैं, याद रखना, जिंदगी में कुछ नहीं बिखर सकता, जिंदगी में कुछ खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि खत्म होना सिर्फ सांसों पर डिपेंड करता है। तो इतने कमजोर क्यों बनाते हो? मैंने क्या कहा? हो सकता है कि थर्ड ग्रेड में नहीं होना आपको बहुत बड़ा अवसर प्रदान कर दे, हो सकता है। सोचिए ना, आप सोचिए ना जिंदगी में, अरे सोचिए ना, कितनी बड़ी बात है। मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान के मध्य युद्ध हुआ और पृथ्वीराज चौहान ने रोंद दिया मोहम्मद गोरी को, रोंद दिया मोहम्मद गोरी को, रोंद दिया ना। पर मोहम्मद गोरी हार चुका था, बुरी तरह हार चुका था, इतनी खराब हालत थी। पृथ्वीराज चौहान विजय की उन्माद में था, जीत गया, कर ले ताकत तुम्हारी, और हर्षोल्लास मनाया उसने। और मोहम्मद गोरी सोच रहा था हारने के बाद कि तुमने हराया है, छोड़ूंगा नहीं। एक तो तुम लोगों की तरह बोल देता मोहम्मद गोरी, खत्म हो गया सब कुछ। सर दीपावली इतनी खराब दीपावली गई है, पता नहीं क्या होगा। सर धनतेरस के दिन हमारा तो सब कुछ लूट गया, माता लक्ष्मी ने सब कुछ छीन लिया। बहुत अच्छा होता है, माता लक्ष्मी पे डाल दो, धनतेरस पे डाल दो, दीपावली पे डाल दो कि सर ये दीपावली मनहूस थी। एक मोहम्मद गोरी की तरह सोचते। आज देखो मोटिवेशनल के रूप में पृथ्वीराज चौहान को नहीं ले रहा, मोहम्मद गोरी को ले रहा हूं कि हार गया, टूट गया, बिखर गया, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन फिर से खड़े होने की रणनीति कि अब तो बिना आवाज किए चुपचाप उसने रणनीतियां बनाई, और जिस युद्ध में उसे जीतना था उसमें जीत गया, और वो जीता हुआ व्यक्ति हार गया, पृथ्वीराज चौहान, और भारत की राजनीतिक स्थिति को बदल दिया। याद रखना, थर्ड ग्रेड की असफलता कहीं तुम्हारी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की असफलता नहीं बन जाए। कोशिश करो कि तुम उससे बड़ा कर जाओ। यही जीवन है, यही जीवन का सुंदर शब्द है, संघर्ष। संग के साथ हर्ष, हंसी खुशी के साथ, लेकिन बिना किसी को बताए खामोशी के साथ तुम अभी भी बहुत कुछ कर सकते हो। फिर कहता हूं, कहा है मैंने, ना किसी को किसी कोचिंग की जरूरत है, ना किसी कोर्स की जरूरत है। यदि तुम में विल पावर है तो तुम कुछ भी कर सकते हो। ये मैं आज फिर कह रहा हूं, इतना स्पष्ट बोलता हूं, तुम फिर भी कह देते हो सर आपने। अरे मैंने तुम लोगों को जितना बदलने की कोशिश की है, जितना जगाने की कोशिश की है, जितना खड़ा करने की कोशिश की है, शायद किसी ने की होगी। ना मैंने बिजनेस बताया है आपको, ना कभी मैंने बिजनेस माना है इसको। मैंने यही कहा है तुम कुछ भी कर सकते हो, और किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। मैं तो यह भी कहता हूं धीर सर की भी जरूरत नहीं है, तुम कर सकते हो। फिर भी तुम ये बात कहते हो कि सर खत्म हो गया, तब दिल दुखता है। खुशी हुई आज मेरे को कि हर बच्चे ने मुझे मैसेज किया कि सर आपके मोटिवेशन की वजह से, आपकी प्रेरणा की वजह से, वो चाहे कहीं भी पढ़े होंगे, लेकिन श्रेय मेरे को दिया। मैं सैल्यूट करता हूं तुम लोगों के इस अद्भुत प्रेम को, और कोशिश करूंगा कि मैं एक ऐसा प्रोग्राम रखूं जहां जो बच्चा सफल हुआ है उसको मेरा एक जो पेन देने की थी वो पेन तो मैं दूंगा, और दुनिया देखेगी कि जो कोचिंग वाले अलग अलग बड़े बड़े बातें करते हैं, जहां वहां वो एक तरफ थे और धीर सर के स्टूडेंट एक तरफ थे, हर प्रतियोगी एग्जाम में सबसे आगे थे, आगे हैं और आगे रहेंगे। जो असफल हो गए वो भी खड़े हो जाएंगे, और जो सफल हो गए वो तो और आगे जाएंगे। ये मेरा सपना है, मेरा ड्रीम है, और इस ड्रीम को मैं टूटने नहीं दूंगा। तुम्हारी सांसें जब तक खत्म नहीं होती हैं, तो डरिए मत, खड़े हो जाइए, फिर से जीतेंगे हम, और डेफिनेटली जीतेंगे। कॉल नहीं उठा पाता हूं, मैसेज का जवाब नहीं दे पाता हूं, क्योंकि आप इतने प्रत्यक्ष रूप से जुड़ चुके हैं। शायद ही कोई टीचर होगा जिसको सीधे कॉल करते हैं उठाता है। मैं एकमात्र ऐसा हूं,
बड़े बड़े जो कोचिंग के टीचर हैं उनसे बात करना, बात नहीं कर पाएंगे आपसे। मैं तो खुल के बोल देता हूं, खुल के बात कर लेता हूं, जब टाइम होता है उठा लेता हूं। मुझे कई लोग कहते हैं यार आप सर्वसुलभ हो, फिर भी इससे ज्यादा क्या करूं बताओ। समय की अपनी पाबंदियां होती हैं। फिर से मैं कह रहा हूं, तुम्हारे हरदम साथ हूं, तुम्हारे हरदम साथ हूं और हरदम रहूंगा। ये अपनी एक चीजें होती हैं, हमेशा बोलता हूं। क्लासें चलाऊंगा, व्यक्तिगत पर्सनल बैच पढ़ाऊंगा, जयपुर सीकर दोनों जगह पढ़ाऊंगा। लेकिन जरूरी नहीं आप मेरी क्लास लें, जरूरी नहीं है मेरा ऑनलाइन कोर्स लें। जरूरी यह है कि आप मेहनत करें और ईमानदारी के साथ करें, फिर हम सब जीतेंगे। कहीं कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। इससे ज्यादा स्पष्ट और क्या बोलूं बताओ। ना मुझे कोई प्रचार करना है, ना मुझे बिजनेस करना है। मुझे यही करना है कि मेरा स्टूडेंट कभी हिम्मत नहीं तोड़ दे, मेरा स्टूडेंट कभी गिर नहीं जाए। इससे ज्यादा फीलिंग्स और नहीं हो सकती। कोई विशेष बात हो बता दीजिए। सब जीत गए लेकिन मेरी गरीबी के कारण। क्या गरीबी को क्यों लेते हो यार? गरीबी को क्यों लेते हो? तुम्हें पता है कि मैं कितना, मेरी स्थिति क्या रही है। गरीबी को क्यों बाड़े ले आते हो? गरीबी आपकी इच्छा शक्ति को खत्म थोड़ी कर सकती है। गरीबी तुम्हें जुनून थोड़ी खत्म कर सकती है। गरीबी तुम्हें रोक थोड़ी सकती है। गरीबी तो तुम्हें मोटिवेट करती है। गरीबी को लेकर आ जाते हो। मैं सेकंड ग्रेड में साथ दूं? अरे मैं तो हर जगह साथ हूं। मैं तो कहता हूं उस कोरोना काल में जब तुम्हारे साथ कोई नहीं था, तुम्हारा शरीर साथ छोड़ रहा था, उसमें भी था। अभी फिर कह रहा हूं, क्यों नहीं होऊंगा बताओ। कोई विशेष बातें हो तो बताइए मुझे। जिनका हो गया उनको बहुत बधाई, जिनका नहीं हुआ उनको अगली सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं। याद रखना, जिन बच्चों ने मुझे श्रेय दिया है, चाहे आज वो श्रुति भारद्वाज हो, चाहे वर्षा हो, चाहे सेकंड और थर्ड रैंक की बात नहीं कर रहा, हर उस बच्चे ने जिसने आज दुनिया भर के मैसेज किए हैं, उन सबको दिल से, कि वो बच्चे कहां कहां से जुड़े हुए हैं और आज सब कुछ मुझे बता दिया। इससे ज्यादा मेरे लिए क्या होगा? मेरे लिए तो सबसे बड़ा पुरस्कार है। इससे बड़ा पुरस्कार मेरे लिए क्या होगा? सर आपको देख के हिम्मत आती है। अच्छा होगा, हिम्मत तो मैं पिलाऊंगा, हिम्मत तो मैं हारने भी नहीं दूंगा। रिजल्ट आ जाएगा, टेंशन नहीं लें आप, रिजल्ट आ जाएगा। मैंने कहा कि दबाव की रणनीति खेलिए, सरकार है, सब कुछ पॉसिबल है। आगे की रणनीति बताओ। मीणा छोरा टारगेट वाले को मैं बता रहा हूं कि बच्चा बहुत लंबे समय जुड़ा रहा है, या हर उस बच्चे को बोल रहा हूं सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड में से एक चुनिए। लेवल फर्स्ट में जो असफल हो गए, वो वीडियो, पटवारी, ग्राम सेवक या कोई ऐसी वैकेंसी थी, उन्होंने बीएड नहीं कर रखी है, तो उसको चुनिए और लगिए ना, किताबें लाइए ना, किताबें सब राजस्थान बोर्ड की किताबें पढ़िए ना, कहीं जरूरत ही नहीं है भागने की। तो रणनीति यही है, मैंने पहले भी बताई है। सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के लिए अलग विषय की रणनीति मैंने डाल रखी है। थोड़ा व्यस्त था, अब मैं वीडियोस डाल दूंगा आपकी प्रॉब्लम्स को लेकर और भी लेकर, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब बढ़िया होगा। 119 प्लस बढ़िया है, नंबर कम नहीं है आपके। अब मैंने कहा ना कि वैकेंसीज की संख्या पे डिपेंड करेगा, वैकेंसीज की संख्या पे डिपेंड करेगा। खामोश हो जाना चाहता हूं। अरे यार इतनी नेगेटिव बातें क्यों करते हो? क्यों हो जाओगे खामोश? क्या एक वैकेंसी आपको खामोश कर सकती है क्या? आप देखना, कभी नीट की तैयारी करते हैं बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं, 5-5 पार्ट तैयारी करते हैं बेचारे, 5-5 साल से सीकर, जयपुर, कोटा जैसी जगह पड़े रहते हैं। वो ऐसी बातें नहीं करते और तुम मैच्योरिटी वाले बातें करते हो। हारा वही जो लड़ा नहीं, एकदम सही बात है। सब बढ़िया होगा, मत टेंशन लें, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। यू आर ग्रेट सर। मैं कोई ग्रेट नहीं हूं, मैं तो कहता कि कुछ बच्चों ने मुझे श्रेय दिया, अच्छी बात है, लेकिन मैंने कहा कि मैं हर बच्चे के साथ हूं। अब कोई बच्चा टॉप कर जाता है तो इसका मतलब नहीं है कि वो गलत है, उसने मेहनत की है, उसको मिला है। हो सकता है कोई गलत तरीके से भी कर रहा हो, वो भुगतेगा, मत टेंशन लो आप। बाकी जिस बच्चे ने मेरे से प्रेरित होकर कुछ भी किया, मुझे बहुत खुशी है आज। ओके, और कोई विशेष बात हो? हिंदी में 78.60 बन रहे हैं, अच्छे नंबर हैं आपके। मैंने कहा कि वैकेंसीज की संख्या आने पे सही मेरिट, अभी यदि मैं आपको बताता हूं कि ये हो जाएगा, अभी आप इसको छोड़ दीजिए, आपके प्राप्तांक आ गए। अब क्या होगा, आप उसको छोड़िए। वैकेंसीज प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय जब आवेदन आमंत्रित करेगा, वो होंगी वैकेंसीज, वो कब जारी करेगा उससे पता चलेगा कि मेरिट क्या रहनी चाहिए। अभी सिर्फ कयास हैं, चाहे धीर सर बताएं चाहे कोई भी व्यक्ति बताए, सिर्फ अनुमान है, याद रखना है।
दोगुने जोश से आएंगे। ये पॉजिटिविटी है, ये झलकनी चाहिए। सर आएंगे, घायल हैं लेकिन फिर से खड़े होंगे, ये जिंदगी बदलने वाली बातें हैं। और एक सर हार गए, रो गए, खत्म हो गया, नेगेटिव बातें। नई रीट बहुत जल्दी आ जाएगी, सब बढ़िया होगा, टेंशन नहीं लें। दबाव, प्रेशर, सब अच्छा होगा। जिंदगी का ये समय है, निकल जाएगा बुरा समय, अच्छा समय आएगा। और मैं तो कहता हूं कि जो बच्चे जीते हैं वो भी दीपावली को अच्छे से मनाएं, और जो बच्चे हारे हैं वो भी इतनी पॉजिटिविटी के साथ मनाएं कि जो आज तुम लोगों के हारने से नाराज हैं, आज जो लोग सोच रहे हैं अच्छा हम तो पहले ही कह रहे थे बनगो ने मास्टर है, हम तो पहले ही कह रहे थे गए होने कोचिंग करने के लिए, उन लोगों को जलाने के लिए तुम खामोश मत होना, उन लोगों को जलाने के लिए तुम मायूस मत होना। याद रखना, अपने घर की छत के ऊपर इस बार 5 दिए ज्यादा जलाना, और तेल के जलाना, घी के जलाना, और हंसते हुए जलाना, नई ड्रेस पहन के जलाना। हर वो बच्चा जो आज कम नंबरों की वजह से निराश है, और उन लोगों को दिखाना, अंदर से वो जल जाएंगे कि यार रिट में कोने मुड़ो फिर भी तो राज्य के यार है, कोई ना कोई गड़बड़ है। ये ही जिंदगी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, यही जिंदगी की पॉजिटिविटी है कि हारा हूं लेकिन खत्म नहीं हुआ हूं। दिया जलाऊंगा, खुशी के साथ जलाऊंगा, दीपावली मनाऊंगा, और इस दीपावली पे संकल्प लेके मनाऊंगा कि अगली दिवाली पर पूरा घर जगमग होगा, और मेरी नौकरी की वैकेंसी की जो स्वामिनी है वो करूंगा। याद रखना, तुम याद रखना, ये संकल्प झलकना चाहिए, और ये संकल्प बोलने से नहीं झलकेगा, केवल दिए जलाने से नहीं झलकेगा। ये याद रखना, दीपावली पे मैंने दिए जलाए हैं, दीपावली पे मैंने नए कपड़े पहने, दीपावली मैंने खुशी से मनाई है। लेकिन उस दीपावली के दिन, आज धनतेरस है, कल छोटी दिवाली है, परसों दिवाली है, 8-8 घंटे पढ़ रहा हूं, 8-8 घंटे पढ़ रहा हूं। अंदर से आवाज आनी शुरू हो जाएगी कि बेटा तू बन रहा है सेकंड ग्रेड टीचर, तू बन रहा है स्कूल लेक्चरर। ये फीलिंग्स जगनी चाहिए, ये दुगुना जोश आ जाना चाहिए। यही जिंदगी की असली लड़ाई है। चाहे आपने बहुत मेहनत की थी लेकिन नहीं हुआ, लेकिन फिर कह रहा हूं, मेरे लिए मेरे कहने पर एक बार और करना, मेरे कहने पर एक बार और खड़े होना, मेरे कहने पर एक बार और लड़ना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हम जीत जाएंगे, पक्का जीत जाएंगे। तो जय हिंद, जय भारत। आप सभी को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपके कुछ सवाल रहे हैं तो मैं ले लूंगा कमेंट बॉक्स में देखने के बाद, और अभी मैं चूंकि अब फ्री हो चुका हूं, ठीक है, और मैं बातें कर लूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। दीपावली मनाइए अच्छे से, बढ़िया होगा सब, टेंशन मत लो आप, डरने की आवश्यकता नहीं है, सब बेटर होगा।